हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर वेव का है। स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव होता क्या है बेटा कि जब दो वेव्स एक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हैं, उसके लिए कंडीशन होगा कि उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, एंड लास्ट वन इज वह एक दूसरे को सुपर इम्पोज करना चाहिए। मींस एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हो। और ये जो बेटा स्टैंडिंग वेव है, ये दो चीजों में देखने के लिए मिलेगा हमारे सिलेबस में। पहला तो वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर, एंड सेकेंड इज ऑर्गन पाइप के अंदर, जिसमें साउंड वगैरह की बात होगी। स्ट्रिंग के अंदर और ऑर्गन पाइप के अंदर। तो इस लेक्चर में तो सिर्फ हम स्टैंडिंग वेव होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन ये पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। तो आज हम सिर्फ स्टैंडिंग वेव के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है हर्ष सिंह और हमारा और आपका एक क्यूट सा चैनल हर्ष फिजिक्स वाली, और उस पर हम पढ़ने जा रहे हैं वेव का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर, स्टैंडिंग वेव। कौन सा बेटा? स्टैंडिंग वेव। एक एक चीजें अच्छी तरीके से कंठस्थ रूप से समझ में आएगी, इसकी 100% गारंटी मेरी रहती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सुनहरे से लेक्चर को, स्टैंडिंग वेव का। स्टार्ट करो, चलो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4, माता जी की जय जय फूल। ठीक है, 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जय जयकार को। स्टैंडिंग वेव 1 2 3 4, स्टैंडिंग वेव, जय जयकार। तो सबसे पहले स्टैंडिंग वेव, जैसे मान लीजिए बेटा, उससे पहले इससे वीडियो मैंने डाला है, वो हमारा बेटा इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में जब आप पल्स प्रोड्यूस करते हो, वेव प्रोड्यूस करते हो, तो वह कुछ वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली आती है और कुछ वेव ट्रांसमिट हो जाती है। अब ऐसी बातें मैं आपको रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव वाले लेक्चर में बताया हूं, जिनको नहीं आता वह दोबारा से थोड़ा सा सुन लें, और बाकी अगर आपको उसको डीप में पढ़ना है तो आप उस लेक्चर को अच्छे तरीके से वॉच करके आइए। 50 मिनट कुछ सेकंड का हमारा वो वीडियो है। तो चलिए यहाँ पे कुछ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि वो आना जरूरी है। अब हर चीजों के लिए आप अगले वीडियो पे तो नहीं जाओगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन में यहीं पे आपको दे देता हूं। होगा क्या बेटा, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पल्स प्रोड्यूस किया, आपने इस स्ट्रिंग को एक यहां से फिक्स करके रखा है, यहां पे बांध करके रखा है, फिक्स कर दिया है। आपने स्ट्रिंग को, ये वॉल है मान लीजिए, वॉल से आपने इसको फिक्स कर दिया है। आपने यहां से दुम दुम पल्स प्रोड्यूस किया, ये पल्स मूव करते करते दीवार पे टकराया और यह इन्वर्ट हो जाता है पाई डिग्री, 180 डिग्री, और यह वापस कैसे लौट के आता है बेटा, ये कुछ इस प्रकार लौट के आता है। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं केस बेटा फिक्स्ड एंड का। अगर ये फिक्स्ड एंड हो, ठीक, इसका एम्पलीट्यूड ए होगा। मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड इसकी v है, या लड़ भिड़ करके यह 180 डिग्री, इसका फाई की वैल्यू यहां पे हो गई 180 डिग्री फेस डिफरेंस, और यह
इन्वर्ट होकर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी की वैल्यू सेम है v, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू a सेम है। ठीक है, क्लियर है? किसी को यहां कोई डाउट हुआ क्या बेटा कि मैंने स्ट्रिंग को वॉल से अटैच कर दिया है, फिक्स कर दिया है। जब मैंने यहां पे एक पल्स, एक वेव प्रोड्यूस किया, वेव गया और वॉल से टकराया और लौट करके पाई डिग्री बेंड हो गया, या आप इसको बोल सकते हो मुड़ गया, और वो नीचे होकर के ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे फेस डिफरेंस जो बेटा वो 180 डिग्री का है। अगर आप y इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इनिशियल केस में इसका मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखो तो होगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और यहां पे रिफ्लेक्शन के लिए लिखो तो होगा a साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे माइनस कैसे आया? यहाँ पे माइनस इसलिए आया बेटा क्योंकि ये 180 डिग्री फेस डिफरेंस बना रहा, तो ये हमारा होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स। कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे सर के प्लस कहां से आया? तो अरे गधो मूर्खो हम हैं, ठीक है। आप इन सब चीजों को अगले लेक्चर में पढ़ करके आइए। अब बाकी का मैं यहाँ बता देता हूं, यहाँ पे प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ जो वेव है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको माना, ये अपोजिट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या गया तो प्लस आ गया। जब नेगेटिव डायरेक्शन में आता है तो यहाँ पे प्लस होता है, जब पॉजिटिव डायरेक्शन होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक, प्लस फाई हो गया, और फाई की वैल्यू कितना है पाई, तो यहाँ पे फाई की जगह लिख देते हैं पाई। अब हो गया साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसी वजह से यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया। समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं फ्री इंड का केस, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा स्टैंडिंग वेव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्री इंड के केस में क्या होगा? मान लीजिए आपने यहाँ पे रिंग लगा दिया और यहाँ पे आपने पल्स प्रोड्यूस किया। अब ये तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो उसके केस में थोड़ा जल्दी से लेते हैं। ये ऐसी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे कोई भी फेस की जो फेस डिफरेंस की वैल्यू होगी बेटा जीरो होगी, यहाँ पे कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होगा। जैसे वेव गई वैसे ही चली आएगी, इसका एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा a, बस यहाँ पे चेंज होगी। तो क्या चेंज होगी बेटा? इसकी स्पीड की डायरेक्शन, या पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो यहाँ पे y इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा बेटा a साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, और बस यहाँ पे प्लस की एक्स हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स। बाकी का सब यहाँ पे y r हो गया, बाकी की चीजें सब सेम रहेंगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, लेकिन ये जो फिक्स इन था बेटा वो रेयर से डेंसर में था, और ये जो फ्री इन बताया आपको ये डेंसर से रेयर का केस है, और ट्रांसमिशन वगैरह आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। हम यहाँ पे मोटिव मेरा यहाँ पढ़ाने का है बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग वेव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट को। किसको बेटा? स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट को। चलिए, तो और बेटा इसको समझने के लिए आपको एक चीज आप और पढ़ के आइएगा, जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये तो या आप हमसे या किसी और से या कहीं से या बुक से या कोचिंग से या दुकान से कहीं ना कहीं से आप ये पढ़ करके आए होंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? जैसे मान लीजिए यहां से कोई S1 पॉइंट है या कोई S2 पॉइंट है, यहां से मैंने एक वेव प्रोड्यूस किया, यहां से मैंने एक वेव प्रोड्यूस किया एट अ पॉइंट P पे, दोनों वेव जाकर के मिल रही हैं। तो जो पार्टिकल बेटा P पे है वह इसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट करना चाहेगा और इस वेव की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट करना चाहेगा। तो अब ये मान लीजिए ये राम है, ये हमारा श्याम है, और ये हमारा पार्टिकल का नाम है रामू। श्याम ने भी एक वेव प्रोड्यूस किया, राम ने भी एक वेव प्रोड्यूस किया। बेचारा जो रामू, इन दोनों वेव यहाँ पे पॉइंट पी पे आकर के मीट कर रही है। जो पॉइंट पी पे जो पार्टिकल है वो कंफ्यूज हो गया कि मैं श्याम के वेव की
अनुसार डिस्प्लेसमेंट शो करूं कि राम की वेव के अनुसार डिस्प्लेसमेंट शो करूं, तो इसने क्या किया बेटा, इसने दोनों की बात नहीं सुनी, इसने अपना एक वाई नेट डिस्प्लेसमेंट शो किया। ये मान लीजिए ए का है और ये हमारा बी का है। इसने एक वाई नेट डिस्प्लेसमेंट शो किया जो कि हमारा क्या था बेटा, वाई नेट जो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा बेटा, इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। फिर से बोल रहा हूं, वाई नेट इक्वल टू हो गया बेटा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम के इक्वल होगा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p ऑफ द पार्टिकल रामू। जो पार्टिकल रामू बेटा, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट न राम की वजह से होगा न श्याम की होगा, बल्कि दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। वाई नेट जो बेटा वो दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो वही चीज हम यहां पे आपको इनिशियल और रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों के केस को सुपर इंपोज करा करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑफ स्टैंडिंग वेव के केस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिख लेते बेटा टाइम को, या 3 कॉलम बनाते हैं, 1 2 ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है बेटा? देखिए ठीक, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। ये तो आपको पढ़ा, आप तो जानते ही होंगे, हमारे कोचिंग में बहुत सारे लोग यही बातें नारा देते थे, 1 2 3 4 प्रोफेसर जी रहने दो, मत करो इतना ज्यादा अत्याचार। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया बेटा टाइम टी। हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बेसिस पे ग्राफ होगा। ठीक, पहला ये टाइम हो गया, ये हमारा वो इनिशियल केस में जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, क्या थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही था। रिफ्लेक्टेड में क्या था, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और वाई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अभी बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, दोनों का वेक्टर सम, मीन्स y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। तो पहला बेटा हम टाइम लेते हैं कि जब टाइम की वैल्यू 0 हो, टाइम की वैल्यू 0 हो, जब टाइम की वैल्यू 0 बेटा, तो यहां पे 0 रखोगे तो क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, अगर यहां टाइम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म पूरा 0, तो क्या हो जाएगा, ए साइन के एक्स, और ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इधर, ए साइन के एक्स हो गया। अब यहां पे टाइम की वैल्यू 0 रखो तब भी क्या होगा बेटा, ये तो ऑलरेडी माइनस ए साइन और ये के एक्स इसमें मल्टीप्लाई, तो के एक्स। तो वाई नेट की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम कर दीजिए, हो गया हमारा -2a साइन के एक्स, -2a साइन के एक्स। कैमरे में बढ़िया से दिख रहा है बेटा, दिख रहा है एकदम, चलिए अच्छे से दिख रहा है। हम नेक्स्ट हम टाइम लेते बेटा t/4, क्या लेते बेटा, t/4 पे, तो यहां पे t की वैल्यू t/4 रखिए, देखिए रफ वर्क कहां कर दे, यहां करें, चलिए इरेज कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं। इससे क्या बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है,
तो 2π/t इंटू t/4। t से t मर गया, 2 2 जा 4, π/2। ठीक, तो π/2 मीन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए क्लियर दिख रहा है बेटा? ठीक है, तो क्या है थोड़ा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। यहीं पे कर दे क्या? यहां पे कर दे, तो चलो पहले अभी लिख लेते हैं, ए कॉस की एक्स, ए कॉस की एक्स। अब इसका देख लीजिए, माइनस ए साइन 2π/t इंटू t/4 प्लस की एक्स। टी से टी मर गया, 2 2 जा 4, π/2 मीन्स साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये माइनस ऑलरेडी रखा है, माइनस कॉस थीटा हो गया, तो कितना होता? माइनस ए कॉस के एक्स। ये प्लस ए कॉस एक्स है, ये माइनस ए कॉस एक्स है, इन दोनों को क्या होगा? प्लस माइनस क्या हो गया? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0 आ गया। थर्ड केस ले लेते हैं बेटा, थर्ड ले लेते हैं t/2 पे। ठीक, t/2 पे क्या होगा बेटा? y इनिशियल a साइन ओमेगा टी, देखिए a साइन 2π/t इंटू t/2 इंटू t/2 माइनस के एक्स। t से t मर गया, 2 से 2 मर गया, साइन 90 माइनस साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर बेटा? दिख रहा है अच्छे से? क्लियर है बेटा? तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा? साइन थीटा। तो ए साइन की एक्स। ठीक, अब इसका देखिए, यहां पे देख लीजिए, माइनस ए साइन 2π/t इंटू t/2 प्लस की एक्स। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे भी आएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे भी आ जा रहा है बेटा हमारा ए साइन के एक्स, और ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स। नेक्स्ट देखिए 3t/4, नेक्स्ट 3t/4 पे। ठीक, 0 है, 25%, 50%, 75%, देन लास्ट में टी ले लेंगे 100%। ठीक है, ऑर्डर में चल रहा है। चलो 3t/4 अब रखो, 3t/4 तो इसका हो जाएगा 3t/4, 3 2π/t, 2π/t इंटू 3t/4। t से t मर गया, 2 2 जा 4 मीन्स 3π/2, तो इसका आ जाएगा 3π/2 मीन्स 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। ठीक, साइन 270 माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस। ठीक, क्लियर है यहां तक? किसी कोई डाउट? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे होगा माइनस ए कॉस के एक्स, माइनस ए कॉस के एक्स, क्योंकि साइन 270 माइनस थीटा आ रहा है, माइनस साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे साइन का कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस ए कॉस एक्स। वैसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लग रहा है 270 प्लस थीटा,
और 270 प्लस थीटा आएगा तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मीन्स ए कॉस के एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स है, टी की वैल्यू 3t/4 रखना है, तो 2π/t इंटू 3t/4 प्लस के एक्स। टी से टी घरे गया, 2 जा 4 मीन्स 3π/2 आ रहा है। 3π/2 मीन्स 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा। अब 270 डिग्री में इसका कॉस की वैल्यू क्या होगी? देखो 270 ये कॉस एक्स हो गया। अब कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस कॉस हो गया। ठीक, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो a cos x माइनस a cos x, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? 0 हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है हमारा t। क्या बचा बेटा? t। a साइन ओमेगा t, देखो a साइन 2π/t इंटू टी माइनस की एक्स। टी से टी घर गया 2π मीन्स 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बेटा कितना होता है? माइनस साइन, माइनस साइन थीटा, सो माइनस ए साइन के एक्स। वैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस ए साइन के एक्स। इसका आ जाएगा माइनस 2a साइन के एक्स। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो चलिए y वर्सेस x का हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करें। नेट वाले को छोड़ देते हैं, बाकी के यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रेस करो 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। रेस करो 1 2 3, रेस करे 1 2 3, चलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए। ठीक है, चल यहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू लगभग नहीं, एकदम अप्रॉक्स सेम लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा वेव समझने में आपको, वेव का ग्राफ समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, इसलिए ठीक मान लेते हैं सेम डिस्टेंस लेना है। ठीक, एक हो गया 0, ये हो गया t/4, ये हो गया t/2, ये हो गया 3t/4, सेम एम्पलीट्यूड बेटा। अलग अलग टाइम के लिए, वेरी सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, अलग अलग टाइम के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, यहां पे y वर्सेस x का है, t के रिस्पेक्ट में, व्हेन t इक्वल टू 0 है। ठीक, व्हेन t इक्वल टू 0 है, डिस्टेंस सेम लेना है। ठीक, हमारा वेव कैसे बनेगा बेटा? t इक्वल टू 0 पे हमारा y नेट की वैल्यू माइनस में थी। हम जानते हैं कि साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से बनता है, साइन का ग्राफ हमेशा यहां से बनेगा, लेकिन अगर माइनस लगा इसका मतलब नीचे से, तो कहा कैसे बनेगा? ऐसे। कैसे बना बेटा? ऐसे बनेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक, अब समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, t इक्वल टू t/4 पे इसका वैल्यू 0 है। एक ये और ये हमारा है t इक्वल टू t/4 पे y वर्सेस।
एक्स। थर्ड ड्रॉ करें, ये रहा, ये रहा और ये। थर्ड वाले में क्या बेटा, व्हेन t इक्वल टू टी बाई टू, टी इक्वल टू टी बाई टू, देन y वर्सेस x का। t बाई टू पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, साइन का है, साइन का मतलब ओरिजिन से होगा, पॉजिटिव मीन्स ऊपर से होगा। क्लियर है बेटा? थोड़ा एम्पलीट्यूड कम लग रहा है मुझे, ये यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। इस ग्राफ को थोड़ा संभाल के बनाना पड़ता है ताकि चीजें विजुअलाइज उतना नहीं हो पाती। ठीक, चलिए समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 3t/4 का। इसके नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लो, इसके नीचे भी दिखाई दे रहा है, तो नीचे एक और ड्रॉ कर देते हैं हम लोग 3t/4 का। 3t/4 पे इसका जो y नेट की वैल्यू 0 है, तो हमारा कुछ नहीं करना है, t इक्वल टू 3t/4 y वर्सेस x का, बस यहां पे पार्टिकल का पोजीशन दिखा दीजिए, बस हो गया। इसके नीचे भी दिख रहा है, थोड़ा सा देख लूं, इसके नीचे दिख रहा है, बहुत थोड़ा दिख रहा है, तो यहां पे आपका 4 ग्राफ दिख गया। लास्ट हमारा बचा है t इक्वल टू टी पे, जो कि -2a sin kx है। इसको कहां ड्रॉ करें बेटा, इसको कहां ड्रॉ करें, इसको कहां ड्रॉ करें, जगह तो नहीं बच रहा है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट करें क्या, ऊपर शिफ्ट करें क्या बेटा, आप थोड़ा डाउन कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूं, करो। चलो, क्योंकि चारों जब पांचों ग्राफ एक साथ अगर दिखेगा थोड़ा सा चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि मुझे स्टैंडिंग में बेटा कोई ऐसे वेव नहीं है, बोला जाता है कि मिला करके एक वेव जैसा बिहेव कर रहा है, वो ठीक है, बट ये एग्जैक्टली कोई ऐसा वेव नहीं है, ये एक होता क्या इसके अंदर, बस सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। देखिए ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या था, 0 था, y वर्सेस x का है। t इक्वल टू क्या था, t इक्वल टू था बेटा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल टू t/4 था। नेक्स्ट t इक्वल टू t/2 पे, t/2 पे क्या है, ये रहा, ये और ये। t/2 पे क्या होगा बेटा, कुछ इस प्रकार होगा, पॉजिटिव है, ऊपर से होगा, ऐसा होगा। समझ में आया बेटा? अब देखिए नेक्स्ट 3t/4, t इक्वल टू 3t/4 पे, ठीक, ये और ये रहा, ये रहा, ये रहा। 3t/4 पे क्या है, 0 है, बस ऐसे रहेगा, y वर्सेस x का। इसके नीचे क्लास बनाता हूं, एक क्लास बनाता हूं बेटा, ठीक है। वे t इक्वल टू टी है, तब यहां पे ग्राफ नेगेटिव है, साइन से तो नीचे से शिफ्ट होगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया, पांचों ग्राफ यहां पे मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया डिफरेंट पोजीशन पे। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे हमें देख क्या है बेटा कि जो हर एक पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल बेटा वो अलग अलग एम्पलीट्यूड का, हर एक पार्टिकल बेटा अलग अलग एम्पलीट्यूड का, देखो बेटा यहां पे है क्या, पार्टिकल यहां पे ये नीचे आया, अब ये ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया। ध्यान दीजिए अभी क्या हुआ, पार्टिकल नीचे है, यहाँ पे ये नीचे है, ठीक, ये नीचे है, नीचे, अब ये नीचे से ऊपर गया,
ऊपर गया, फिर उसके ऊपर गया यहां, फिर नीचे आया यहां, फिर नीचे आया। मतलब ये जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या एसएचएम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एसएचएम कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया मेन पोजीशन पे, फिर नीचे, फिर मेन पोजीशन, फिर ऊपर, ऊपर देखिए ये वाला मेन पोजीशन, मान लीजिए मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से पार्टिकल ऊपर है, फिर मेन पोजीशन पे नीचे, फिर मेन पोजीशन, फिर ऊपर। ठीक, पहले ये नीचे से स्टार्ट कर रहा है, ये नीचे, नीचे से मेन पे गया, ऊपर गया, फिर मेन पे आया, फिर नीचे गया। ध्यान दीजिए, फर्स्ट व्हेन t इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल नीचे है, व्हेन t इक्वल टू 3t, व्हेन t इक्वल टू t/4 है तो पार्टिकल मीन पे आ गया, t इक्वल टू t/2 ऊपर चला गया, t इक्वल टू 3t/4 मीन पे आ गया, t इक्वल टू t है जब तो नीचे चला गया। क्लियर है? तो मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर से झुंझुन क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। पार्टिकल ऊपर नीचे झुंझुन मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम कर रहा है। समझ में आ रही चीजें, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यहां पे आपको चीजें साफ से और हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो अलग अलग है। यहां पे देखने की बात क्या है कि हर एक पार्टिकल डिफरेंट एम्पलीट्यूड से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं था, स्टैंडिंग वेव में ऐसा देखने को मिल गया। ऐसा कोई वेव नहीं होती, ऐसी कोई वेव नहीं होती, बट यहां पे बता दिया गया कि एक स्टैंडिंग वेव है, सबको मिलाकर के एक ऐसी वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है। यहां पे देखने क्या मिला बेटा कि हर एक पार्टिकल, ये पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड से, इस पार्टिकल का ये एम्पलीट्यूड, मतलब 1 बाई 1 एक फिक्स टाइम के बाद। मैंने यहाँ पे 3t=0, t=t/4, ये 25%, लेकिन अगर मैं 12.5% की बात करूं तो ये पार्टिकल यहां ना बल्कि यहां पे होगा। समझिएगा, ये यहां ना होकर के यहां पे होगा। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो पार्टिकल है बेटा वह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को भी ले रहे हैं। लेकिन कुछ तो इतने जिद्दी पार्टिकल हैं, जैसे ये कुछ तो इतने जिद्दी पार्टिकल बेटा ये किसी भी कंडीशन में अपनी पोजीशन को छोड़ ही नहीं रहे। ध्यान दीजिए, कुछ तो ऐसे पार्टिकल है बेटा, कुछ तो ऐसे पार्टिकल जो इतने जिद्दी हैं कि वह किसी भी कंडीशन लगा दो वो अपने पार्टिकल को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, अपने पोजीशन को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और ना ही छोड़ रहे हैं। तो जहां पे बेटा इनका एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा, नोड्स। इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0, यहां पे भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरे क्या हो गए, नोड्स हो गए। यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0, ये 0, ये 0, ये जितने भी पार्टिकल जहां पे अपने पोजीशन को नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ रहे, वो हमारा क्या हो गया बेटा, नोड हो गया। और जहां पे पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को गेन कर रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को गेन कर रहा है बेटा, वो हमारा हो जाता है एंटाई नोड्स। क्या होता है बेटा, एंटाई नोड्स। क्या होता है बेटा, एंटाई नोड्स। देखिए यहां पे पार्टिकल डिफरेंट एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहे हैं। आप डेफिनेटली बोल सकते हो एसएचएम, क्योंकि साफ इसमें दिख रहा है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। टूक 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 टुड़क 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 टुड़क। और कुछ तो इतने जिद्दी पार्टिकल है, किसी भी सिचुएशन लगा दिया बट वो अपने पोजीशन को छोड़वे नहीं किए। कोई भी कंडीशन लगा दिया, t=0 पे, t=t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे, t=t पे, हर एक पोजीशन पे ये जो पार्टिकल है बेटा, ये नोड्स वाले जो पार्टिकल है वो अपने पोजीशन को छोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, लड़ुआ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, लड्डू, 0। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एक नाम से जानते हैं कि जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, कोई एम्पलीट्यूड उसके पास नहीं होता, उसको बोलते हैं नोड्स। और जिसका मैक्सिमम होता है बेटा उसको बोलते हैं एंटाई नोड्स। क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, एंटाई नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंटाई नोड्स बोलते हैं।
यहाँ पे हर एक पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहा है। हर एक पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड है। चीजें क्लियर हो रही है बेटा? समझ में आ रहा है? हर एक पार्टिकल का अलग अलग क्या है? एम्पलीट्यूड है। समझ में आया? कैमरे में देखो, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ग्राफ एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए इरेज करो। समझ में आई चीजें? एकदम पक्के समझ में आई? अब देखिए एक चीज और समझिए कि बेटा पूरा कंप्लीट वेव कहां कंप्लीट हो रहा है? ये लेमडा, पूरा एक कंप्लीट वेव कहां कंप्लीट हो रहा है? इस पॉइंट पे लेमडा। तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा? लेमडा बाई 2 होगा। क्या होगा? लेमडा बाई 2। ये हमारा क्या होगा? लेमडा बाई 2। ठीक, अब देखिए ये हमारा लेमडा बाई 2 हुआ, ये हमारा लेमडा हुआ, तो ये हमारा क्या होगा बेटा? 3 लेमडा बाई 2। और ये क्या होगा? लेमडा 2 लेमडा। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए, तो समझ में आ रहा है बेटा? देखिए, तो एक चीज और देखिए यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड्स। फिर से बोला, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। लिख दो यहाँ पे, यहां लिख दो। चलो यहां पे डिस्टेंस between two consecutive nodes and antinodes equal to lambda by 2। इसका कहने का मतलब ये बेटा कि दो नोड्स के बीच में या दो एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा वो होता है लेमडा बाई 2। दिखाऊं कैसे? चल, ये हमारा एक नोड हो गया जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना कोई इसके पास एम्पलीट्यूड है। इतना जिद्दी पार्टिकल है कि कितना भी कोई भी कंडीशन लगा दो वो अपने पोजीशन को छोड़ करके नहीं जाने वाला। फिर से बोला, इतना जिद्दी ये पार्टिकल्स हैं ये कि कितना कोई भी कंडीशन लगा दो, ये हर एक कंडीशन में यह अपने पोजीशन को छोड़ करके नहीं हटे। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स। और जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को गेन करता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी नोड्स। तो बोल रहे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। मीन्स दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस या दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, तो दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस या दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस बेटा लेमडा बाई 2 होता है। देखो यहां पे क्या है? 0 और यहां है लेमडा बाई 2, तो 0 और लेमडा, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया? लेमडा बाई 2। ये क्या बेटा? ठीक, ये देखिए, ये लेमडा बाई 2 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? लेमडा बाई 4। ये लेमडा बाई 2 है तो ये क्या होगा? लेमडा बाई 4। और ये क्या होगा? ये लेमडा बाई 4 और ये होगा 2 लेमडा बाई 4। क्लियर है बेटा? ये क्या होगा? लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 2, ये हमारा हो जाएगा लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा 3 लेमडा बाई 4। क्या होगा? 3 लेमडा बाई 4। और ये 3 लेमडा बाई 4 और ये हो जाएगा हमारा 5 लेमडा बाई 4। वैसे ये हो जाएगा 7 लेमडा बाई 4। इन दोनों को माइनस करिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2 आना चाहिए। दिखा दो, दिखाओ। देखो जिससे हुआ हमारा, यहीं पे कर देना, ठीक है? रफ वर्क में कर दे रहा हूं, स्पेस नहीं है। ये देखिए यहां पे 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 4। ठीक, आप लेमडा बाई 4 माइनस, तो 3 माइनस लेमडा, 3 लेमडा माइनस लेमडा क्या होगा? 2 लेमडा बाई 4। 2 लेमडा बाई 4, 2 2 जा 4 मीन्स लेमडा बाई 2। दिख रहा है? लेमडा बाई 2 कि दो नोड के बीच का, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का या दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है बेटा वो लेमडा बाई 2 होता है। यह कभी भी चेंज नहीं होता, यह कभी भी चेंज नहीं होता, यह ध्यान दीजिए, ये कभी भी चेंज नहीं होता। बट डिस्टेंस बिटवीन वन एंटी नोड्स एंड नोड्स इक्वल टू लेमडा बाई 4। मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि नोड और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 4 होता है। देख लीजिए, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? लेमडा बाई 4।
अरे भाई ये लेमडा बाई 4 है, ये लेमडा बाई 4, दोनों को ऐड करें तब तो लेमडा बाई 2 आया, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, लेमडा बाई 4। चलिए यही देख लीजिए, यहाँ पे जीरो था, ये 0 से लेमडा बाई 4 हो गया। ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाई 4। इसे भी लिख दो, इसे भी लिख दो बेटा। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार कैमरे में देख लो, दिख रहा है, अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो लिख देना यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड्स इक्वल टू लेमडा बाई 4। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, देखो ये जो बेटा ये स्टैंडिंग वेव बताया जा रहा है कि पूरा का कॉम्बिनेशन मिलाकर के एक वेव प्रोड्यूस होगी जिसको स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव बोलते हैं। लेकिन इसके डीप में आप जाओगे सॉरी, इसके जब आप डीप में जाओगे बेटा तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो वेव है बेटा वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। कैसे? यहां पे देखिए, यहां ये इसका मीन पोजीशन से नीचे है, फिर मीन पे गया, फिर ऊपर गया, नीचे। देखो है क्या, ये इसका मान लीजिए मीन पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक। ये मीन पोजीशन से नीचे पे है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे है। अब ये मीन पे गया, फिर ऊपर गया, फिर मीन पे आया, फिर नीचे, नीचे से मीन पे ऊपर, मीन पे नीचे, नीचे से मीन पे ऊपर, मीन पे नीचे। मीन्स ये रैंडमली क्या कर रहा है, मोशन ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। और इसको हम टू एंड फ्रो मोशन क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं सचिन। तो मैंने बोला ना कि स्टैंडिंग वेव कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, बट एक वेव का नाम दे दिया कि इसकी वजह से वेव की तरह इसको ट्रीट करके पढ़ रहे हैं। समझ में आया बेटा? किसी को यहां तक कोई डाउट? इरेज करें 1 2 3, इरेज करें 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। इरेज करो, चलो जिसका हो गया वो लिख ले। हो गया बेटा, चलो। और नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करिए। कैसे पॉज मालूम है? आप वीडियो के बीच में स्क्रीन पे ऐसे करोगे तो वहां पे एक दो लाइन ऐसे खींची होगी, मतलब वीडियो स्टार्ट हो गया, आप उसमें से दबा दो, बंद हो जाएगा। ठीक है? इतने समझदार सर हैं, आप हमें क्यों सिखा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, ठीक। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलो समझ में आया बेटा? मैं उस लेक्चर को इससे पहले जो स्टैंडिंग वेव मैंने समझा रहा था वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मुझे दोबारा ये लेक्चर आगे से वहीं से स्टार्ट करना पड़ा, और इसलिए मैंने दोनों वीडियोस को एक ही साथ अटैच करके आपको दे दूंगा। ठीक है? कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मुझे वीडियो वहीं पे रोकना पड़ा, इसलिए क्षमा करिएगा मेरी उस गलती को। और यहाँ पे देखिए लेक्चर, आई वांट टू सी द फिक्स्ड एंड। फिक्स एंड का केस देखिए, ये फिक्स एंड का ही मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, बट उसका अब हम लोग फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। फिक्स्ड एंड, समझ में आया? दिख रहा है? ठीक है बेटा। तो फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन क्या देखते हैं बेटा? फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन। इस फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन को मैंने वीडियो के फर्स्ट में भी समझाया था। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट उन दोनों का, पहले इनिशियल का फिर रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट का और रिफ्लेक्शन दोनों का मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे ग्राफ से ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा। आप वहां भी देख लीजिएगा, 1000 बार लिखवा चुका हूं इसको। वाई आर इक्वल टू, इसका क्या था बेटा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका क्या था? माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स। यही था। क्यों? क्योंकि यहां पे फिक्स एंड वाले केस में 180 डिग्री मुड़ जाता है, इसलिए प्लस पाई हो जाता है, और साइन
180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है। और यहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि वह वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाता है। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक करें। सो y नेट इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स, ठीक है। माइनस तो ये रहने देते थे हम लोग, दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा ए, इधर क्या बचेगा बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, यहां पे माइनस छोड़ के मैंने सिर्फ ए को बाहर लाया, इसलिए यहां पे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स। क्लियर है बेटा, क्लियर बेटा। अब देखिए, अब फॉर्मूला लग रहा है यहां पे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यह फॉर्मूला यहां पे यूज हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट में करके लिख दिया, ठीक। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, वैसे यहां पे पुट कर दीजिए तो हो जाएगा बेटा, ये a है तो हो जाएगा 2a cos ओमेगा टी माइनस की एक्स, ठीक है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अब देखिए, सो 2a cos 2a ये था a cos c प्लस डी बाई 2 मीन्स ओमेगा टी माइनस, ये तो माइनस का साइन यहां बीच में स्पिक हो गया, ये हो जाएगा साइन माइनस की एक्स, ठीक। अब हम और इस टर्म को पहले लेते हैं, इसको बाद में तो कोई दिक्कत, इसको लिख सकते बेटा माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये हमारा y नेट इक्वल टू, ये हमारा है y नेट इक्वल टू। सो बेटा यहां से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सो यहां पे बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है बेटा वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल है कहां, पार्टिकल का पोजीशन कहां है, उसकी एक्स की वैल्यू कहां है। जो नोड्स था, एंटी नोड्स था, नोड्स पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता था, जो एम्पलीट्यूड उसका 0 होता था, तो डिपेंड करता था कि पार्टिकल किस पोजीशन पे है, किस एक्स पे है, किस पोजीशन पे है, ठीक। तो यहां से साफ पता चल रहा है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सो स्टैंडिंग में यही करता है, लिख दे रेस करके 1 2 3, रेस करो 1 2 3, चलो। एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड of the particle depends upon the position of the particle, depends on the position of the particle। देखिए स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव क्या कहता है बेटा, एम्पलीट्यूड of the particle
depends on the position of the particle, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है कैमरे में, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कैसे जी, हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आया था बेटा, -2a sin kx cos ओमेगा टी, ये आया था। तो यहां पे दिख रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल जो है बेटा, ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, फेस, क्या हो गया बेटा, ये हमारा फेस हो गया, ठीक। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल जो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट यहां पे आपको लिखा है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं नोड्स और एंटी नोड्स के कॉन्सेप्ट को। ये कहां पे नोड होता है, कहां पे एंटी नोड्स होता है, किस फेस पे, किस वेवलेंथ पे, क्या चीजें सब देखते हैं। देखो नोड्स, नोड्स पता जानते हो कि वाई नेट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। पार्टिकल तो अपने पोजीशन को छोड़कर जाते ही नहीं है। तो मतलब यहां है बेटा कि यहाँ पे टी से कोई मतलब नहीं है। टी की वैल्यू मैंने कुछ भी रखा, नोड्स का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। मींस नोड्स वाले जो पार्टिकल थे, वो पार्टिकल जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, वो अपने पोजीशन को छोड़ के नहीं जा रहे किसी कंडीशन में। टी की वैल्यू यहाँ पे कोई मैंने नहीं रख रही थी। मैंने टी रखा, t/2 भी रख के देखा, 3t/4 भी रख के देखा, ठीक। और मैंने यहाँ पे t/4 भी रख के देखा, 0 रख के देखा, लेकिन किसी भी कंडीशन में नोड्स का कंडीशन जो था वो चेंज नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक। मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन है बेटा 2a sin ओमेगा टी प्लस -kx है ना। तो यहां पे t वाला टर्म ये जो है बेटा इसको गायब कर दो, क्योंकि यहां पे टाइम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2a sin kx। ये टर्म गायब होगा तो क्या होगा, ये प्लस, तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन फाइनल 2a sin kx, 2a sin kx। तो x की वैल्यू देखो, ध्यान दीजिएगा कि साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, साइन की वैल्यू 0 कब कब होगी, एक तो पाई पे, ठीक, एक 3 पाई। क्लियर है बेटा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है, 3 पाई भी, 4 पाई भी, 5 पाई भी, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब जानते हो बेटा ये kx है। अब हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, kx, या इसी को लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा एक्स, 2 पाई बाई लेमडा एक्स। और हमारा फाई की वैल्यू क्या है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, वैल्यू पुट करते चल जाइए। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x देखो ये क्या है, 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा x, या इसको x लिख लीजिए, इक्वल टू पहला 0 रखिए, ठीक है। अब जब यहां पे आप 0 रख रहे हो तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, जब यहां पे आप 0 रखोगे तो ये लेमडा इधर चल जाएगा, ये 0 मतलब ये टर्म पूरा क्या हो गया, 0 हो गया।
क्या हो गया बेटा 0। अब यहां पे आप वही रखिए, टू पाई बाई लेमडा एक्स। अब यहीं पे फाई की वैल्यू रखिए पाई, लेमडा इधर ले जाइए, सो लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई पाई एक्स। पाई से पाई मर गया, 2 बचा, 2 तो मीन्स लेमडा बाई 2 इक्वल टू एक्स। मीन्स एक पे क्या आया, फर्स्ट में क्या है बेटा 0 कॉमा लेमडा बाई 2। क्लियर है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट 2 पाई बाई लेमडा एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट में देखिए 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई खत्म, इसका मतलब आ जाएगा लेमडा। क्या आएगा बेटा लेमडा, लेमडा। नेक्स्ट 3 पाई रखिए, तो 2 पाई बाई लेमडा, यहां पे 3 पाई रख दिया, और ये एक्स तो ऐसे ही है, तो ये लेमडा को इधर ले जाओ, लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पाई एक्स। पाई से पाई मतलब मर गया, तो हमारे क्या बचा 3 लेमडा बाई 2। क्या बचा बेटा 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2। चीजें समझ में आ रही है बेटा, एकदम समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट एक 4 पाई भी हम लोग रख लेते हैं, अब यहां तक रख ली तो क्या दिक्कत है, 4 पाई रख लो, 4 पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा एक्स। 4 पाई को नीचे लाओ, 1 बाई 2 मीन्स आ जाएगा 2 लेमडा। क्या आएगा बेटा 2 लेमडा। क्लियर है। तो ये हमारा नोट्स का कंडीशन हो गया, ठीक, कि 0 पे, लेमडा बाई 2 पे, लेमडा पे, 3 लेमडा बाई 2 पे और 2 लेमडा पे। इस हर सिचुएशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उसका कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं होगा। और मैंने ग्राफ जो प्लॉट किया तो बताया भी था, उसमें बना करके मैंने दिखाया था, और यही हमारा था 0 लेमडा बाई 2 पे, लेमडा पे, 3 पाई लेमडा बाई 3 लेमडा बाई 2 और 2 लेमडा। क्लियर है। अब चलिए वैसे हम लोग एंटी नोट्स का डिस्कस कर लेते हैं। इरेज करूं, चलिए एंटी नोट्स, एंटी नोट्स। एंटी नोट्स, चलिए। बट बेटा इन द केस ऑफ एंटी नोट्स, एंटी नोट्स के केस में बेटा हमारा जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीजों पे, एक तो कॉस ओमेगा टी और एक साइन की एक्स, इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो टाइम के साथ भी एंटी नोड जो थे उनका डिस्प्लेसमेंट बढ़ घट रहा था, और एक तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल से। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +-1 और कॉस की 1, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 मैक्सिमम कब होगा, के एक्स इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा, एक तो हो जाएगा लेमडा बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, एक 3 लेमडा बाई 2, ठीक 270, एक 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, मीन्स यहां पे ऑड वैल्यू चल रही है। ऐसे आप 9 लेमडा बाई 2 भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब k इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई बाई लेमडा और यक्स ऐसी रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे आप पुट करते चले जाइए, देखिए 2 पाई बाई लेमडा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा एक्स, यहां पे फर्स्ट वैल्यू लेमडा बाई 2 ला लीजिए, लेमडा बाई 2, लेमडा को इधर ले जाओ, लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा बाई 2 और ये हमारा है एक्स, ठीक। तो ये हमारा लेमडा बाई 2 हो गया। अब आप इस लेमडा को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा बेटा ऐसा कि जो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा वो हमारी वैल्यू आ रही है लेमडा बाई 4, क्या आ रही है लेमडा बाई 4। नेक्स्ट वैल्यू हमारी निकल के आ रही है बेटा
3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, ऐसे 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, ऐसी हमारी वैल्यू निकलती चली जाएगी। किसी को यहां तक कोई दिक्कत एंटी नोट्स तक? ये तो हमारा फिक्स्ड एंड का केस हो गया, फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन का। अब हम डिस्कस करें बेटा फ्री एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें रिंग वाला केस था कि ऐसे आपने पल्स प्रोड्यूस किया और यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ है, ये पल्स प्रोड्यूस करोगे तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, बट इसका एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा, बट इसका डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगा। ये हमारा है फ्री एंड का केस। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चल, समझ में आ रहा है बेटा? चीजें समझ में आनी चाहिए बस। समझ में आ रहा है? चलो अब डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, फ्री एंड रिफ्लेक्शन, फ्री एंड रिफ्लेक्शन। फ्री एंड रिफ्लेक्शन ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बेटा फ्री एंड का रिफ्लेक्शन, मान लीजिए मैंने एक पल्स प्रोड्यूस किया और ये पल्स जाकर के फ्री एंड यहाँ पे रिंग लगा हुआ है और इस पल्स का एम्पलीट्यूड है ए और यह v वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर। अब यह स्ट्राइक करने के बाद, इस वॉल से स्ट्राइक करने के बाद ये कैसे आएगा? रिटर्न हो जाएगा, और बट इसका जो फेज होगा बेटा वह 0 डिग्री बेंड होगा, या नहीं ये मुड़ेगा ही नहीं, और इसका बस डायरेक्शन बस जो होगा वह अपोजिट डायरेक्शन भी में हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसके लिए y इनिशियल का लिखिए a साइन ओमेगा t माइनस की एक्स, इसके लिए लिखिए y रिफ्लेक्टेड इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस की एक्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्यों लगाए माइनस? उल्टा थोड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस थीटा था और यहाँ पे प्लस 0 हो रहा है, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे प्लस पाई नहीं हो रहा है। फ्री फिक्स एंड वाले केस में होता था कि यहाँ पे 180 डिग्री मुड़ जाता था, इसलिए यहाँ पे प्लस पाई लगाते थे, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता था, इसलिए हम यहाँ पे कर देते थे थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते थे। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, बट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी, इसलिए नेगेटिव लाते थे। लेकिन यहाँ पे प्लस 0 है और प्लस 0 की वैल्यू हम एज इट इज रहने देंगे, 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आया? अब चलिए सुपरपोजिशन लगाते हैं, y नेट इक्वल टू y i प्लस y r। देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा, a साइन ओमेगा t माइनस की एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, पहले चलिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो उसके बाद लास्ट में इसको हम आपको दिखा देंगे। चलिए स्टार्ट करें बेटा। चलिए यहां पे ले लेते हैं t, यहां पे ले लेते हैं बेटा t। ठीक, यहां पे ले लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पे आप p की वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप ले लीजिए y इनिशियल, y रिफ्लेक्शन, देन y नेट। y इनिशियल इक्वल टू क्या था हमारा, a साइन ओमेगा t माइनस की एक्स, फिर y रिफ्लेक्शन इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस की एक्स। ये हमारा हो गया y नेट। चीजें कैमरा में दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एकदम अच्छे तरीके से दिख रही है, बस थोड़ा पोर्शन ये ऊपर नीचे हो गया है, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं। ठीक है, y
रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस टी एक्स। ठीक है, अब देखिए, और यहां पे हो गया हमारा y नेट। जब t की वैल्यू आप 0 रखोगे बेटा, मान लीजिए आपने t की वैल्यू यहां पे हमने 0 रखा, जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे t का टर्म 0, और t का टर्म 0 बेटा, तो ये ओमेगा टर्म पूरा, ओमेगा t की वैल्यू 0, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस ए साइन के एक्स। कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखिए, ये पूरा टर्म गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, इसलिए हो जाएगा a साइन के एक्स, और ये प्लस ये माइनस, y नेट की वैल्यू 0। अब हम लोग रखेंगे बेटा t/4, t/4 रखिए, a साइन ओमेगा इंटू ओमेगा की जगह 2π/t, 2π/t इंटू t/4 माइनस के एक्स। 2 2 जा 4, t से t मर गया, π/2 मीन्स 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसका आ गया बेटा a कॉस के एक्स। कितना है बेटा, a कॉस के एक्स। ठीक, अब इसका देखिए, यहां पे भी a साइन 2π/t इंटू t/4 माइनस के एक्स प्लस के एक्स, क्योंकि यहां पे प्लस के एक्स, t से t गायब, 2 2 जा 4, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसका भी हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू, साइन कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा हमारा a कॉस के एक्स। समझ में आया? सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट वाले में ऑल होता है, सेकेंड वाले में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे मैंने कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि 90 प्लस थीटा मीन सेकेंड वाले में आ रहा है, 90 में कुछ प्लस हो रहा है, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो ये a cos kx हो गया, दोनों को मिला दिया, हो गया 2a cos kx। थर्ड देखिए, थर्ड हम ले लेते हैं बेटा t/2 पे, t/2 पे, t/2 पे रखिए, t/2 तो हो जाएगा इसका 2 डायरेक्ट हम ओमेगा बटा में 2π/t इंटू t/2, 2 से 2 मर गया, t से t मर गया, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या आ रहा है बेटा, 180 माइनस थीटा आ रहा है, इसका मतलब हुआ हमारा a साइन, समझ में आ रहा है बेटा? अब ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा, तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो यहां पर होगा माइनस a साइन के एक्स, और इस वाले में हो जाएगा 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मीन्स वो थर्ड कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, 180 से ज्यादा हुआ तो थर्ड कोऑर्डिनेट पहुंच गया, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहां पे हो जाएगा माइनस ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। ठीक, थर्ड हमारा 3t/4, 3t/4, 3t/4 रखिए, 2π/t, 2π/t इंटू 3t/4, 2 2 जा 4, t से t खत्म, और ये 3t/2 मीन्स 270 डिग्री, और 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या गया बेटा, कॉस थीटा, समझ में आ रहा है? ठीक, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, बट यहाँ पे 270 में कुछ माइनस हो रहा है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव वैल्यू,
तो माइनस ए कॉस के एक्स। यहाँ पे भी 270 प्लस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा मिल जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ए कॉस के एक्स। दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, माइनस 2a कॉस के एक्स। लास्ट हमारा बचा है, हम टी रख देते हैं। ठीक, ऑर्डर में चल रहा है बेटा, पहले 25% रखा, फिर 50%, 75% और लास्ट में रखा है 100%। ठीक, चलो टी की वैल्यू रखी तो हो जाएगा बेटा 2t/t, 2π/t इंटू टी। टी से टी मर गया, 2π माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा। क्या है बेटा, 180 माइनस थीटा। सो माइनस ए साइन के एक्स। 180 माइनस थीटा आ रहा है, 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया बेटा, समझ में आया, माइनस ए साइन के। ठीक है बेटा, अब इसका आ जाएगा ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स प्लस माइनस है 0 हो जाएगा। समझ में आया इतनी चीजें एकदम अच्छे रूप से, कुछ नहीं करना, बस टी की वैल्यू पुट करते जाना है, और उसके बाद 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, उसके बाद फिर 90 प्लस थीटा। ये सब चीजें अगर आपको याद होगी तो ये फटाक से निकल के आ जाएगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं, वाई नेट की वैल्यू छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ प्लॉट करें, 1 2 3 नोट डाउन करना है, कर लीजिए, 1 2 3 प्लॉट करें ग्राफ, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कितना सोड़ा रब ने बनाया, चल फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं, टी इक्वल टू जब 0 था हमारा, ठीक है, और y वर्सेस एक्स, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस y वर्सेस एक्स का हमारा ये ग्राफ है, करीब करीब सेम रखिएगा। ठीक, चलिए जब t की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 0, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे रहेगा, व्हेन t इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट, t इक्वल टू जब t/4 है, देन y वर्सेस x का ग्राफ क्या है, x ये हुआ, फिर ये एकदम एक्यूरेट करीब करीब बराबर रखिएगा, तो ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने में मुझे दिक्कत होगी, आपको समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा, एकदम पार्टिकल जो है नोड वाले उनको एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पर रखिएगा। ठीक बेटा, कॉस का है, और ऊपर पहली बात ये कॉस है, और दूसरी बात ये पॉजिटिव है, ऊपर से होगा, पॉजिटिव है तो ऊपर से होगा, कॉस है तो यह हमारा ओरिजिन से नहीं बल्कि ऐसे होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, समझ में आ रहा है बेटा, अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट t/2 ये टुकुट टुकुट y वर्सेस x, यहां पे 0 है, ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक, छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 3t/4 टुकुट टुक 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 x y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये नीचे से स्टार्ट किया हमने, ये कुछ समझ में आ रहा है, नेगेटिव था इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया। कॉस की वैल्यू में कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, साइन की वैल्यू ओरिजिन से स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट हमारा 0 है, तो ये t इक्वल टू t, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, x y। अब ये हमारा हो गया ग्राफ।
समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? चीजें क्लियर है? आप यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको वॉच कर लीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा फिक्स्ड एंड का। फिक्स्ड एंड का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वाई नेट की वैल्यू क्या होगी जब वाई आई वेक्टर प्लस वाई आर वेक्टर करेंगे? क्योंकि आप जानते हो कि नेट डिस्प्लेसमेंट उसी को कैसे निकालते हैं, जब दोनों पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम लेंगे तब जाकर के वाई नेट की वैल्यू निकल के आएगी। तो चलिए निकाले फ्री एंड का। इरेज करो, इरेज करो बेटा। चलिए चलिए 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलिए चल, समझ में आ रहा है बेटा? चलो ठीक है बेटा। तो चलिए वाई नेट इक्वल टू वाई इनिशियल प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। वाई इनिशियल क्या था? ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स, यही था। दोनों को प्लस कर दिया तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है। साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होगा बेटा? साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए ब्रैकेट में, पता चल जाएगा आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो देखिए ए कॉमन है सब में, ठीक। इसका हो जाएगा ए ठीक है 2a साइन ओमेगा टी कॉस माइनस की एक्स। तो आप इसको यहां से लिख सकते हो बेटा -2a कॉस की एक्स साइन ओमेगा टी। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो बेटा। चलो, तो ये हमारा हो गया वाई नेट की वैल्यू, हमारा हो गया वाई नेट की वैल्यू। अब हम लोग समझेंगे बेटा डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव एंड ट्रेवलिंग वेव। स्टैंडिंग वेव एंड ट्रेवलिंग वेव, यहां से हमारा स्टैंडिंग वेव में हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला केस था और फिक्स एंड फ्री एंड दोनों मैंने कवर किया, दोनों का ग्राफ आपको दिखा दिया, वहां पे किस डिस्प्लेसमेंट पे किस टाइम इंटरवल पे कौन सा ग्राफ बनेगा, क्या इसका वाई नेट की वैल्यू की, सब चीजें मैंने यहाँ पे होल डिस्कस किया। अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव, जो कि मैं वीडियो को अभी स्किप करता हूं और मैं उसको पूरा बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख करके आपको शो करता हूं डायरेक्ट, ताकि लिखने में टाइम जाएगा और वीडियो के ऐसे ही बहुत बड़ा जल्दी हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप करता हूं। तो बेटा ये रहा डिफरेंस बिटवीन ट्रेवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव में बेटा जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर्ड होता है। जैसे कि मैंने एक वॉल के साथ एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया और मैं ऐसे पंप प्रोड्यूस किया, पंप, तो पार्टिकल्स तो अपने पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, एसएचएम पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे बस कर रहे हैं, लेकिन जो वेव है, जो एनर्जी बेटा वो सीधे ऐसे ट्रेवल करिए, पार्टिकल्स के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं एसएचएम, बट जो एनर्जी बेटा वो सीधा ट्रेवल कर जाती है। मतलब कहने का मेरा ट्रेवलिंग वेव में बेटा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बट इन द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड, इसमें एनर्जी ट्रांसफर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सी। ट्रेवलिंग वेव में हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है और वह हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होता है सेम होता है। बट इन द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव वी ऑब्जर्व दैट कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट। हम देख रहे थे कि स्टैंडिंग वेव के केस में एम्पलीट्यूड जो था वो हर एक पार्टिकल का अलग अलग था। नोड्स पे पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड था वो 0 था, बट एंटी नोड्स में उसका मैक्सिमम था, और एंटी नोड्स में भी बेटा जो कुछ इस प्रकार थे, तो यहाँ पे इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, इसका इतना, इसका इतना, मतलब हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड बता वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। और जो नोड्स पे हैं उनका तो एम्पलीट्यूड 0 है। नेक्स्ट
नो टाइम ऑल द पार्टिकल पासिस फ्रॉम मेन पोजीशन साइमल्टेनियस। ऐसा कभी नहीं हुआ था ट्रेवलिंग वेव में कि एक साथ हर एक पार्टिकल मेन पोजीशन पे पहुंच जाए। फिर से बोल रहा हूं, ट्रेवलिंग वेव के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ही समय पे पूरे पार्टिकल्स मेन पोजीशन पे पहुंच जाए। बट इन द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव, twice in each period of time all the particle passes mean position simultaneously। दो बार ऐसा हो रहा था कि जो पार्टिकल, सभी पार्टिकल मेन पोजीशन पे पहुंच रहे थे। आपने देखा था ना ये क्या होता था, यहां पे सब पार्टिकल मेन पोजीशन पे पहुंच जाते थे। ठीक है, सब देखिए साइन वाले केस में क्या हुआ था, पहला ग्राफ ऐसा था, ऐसा, फिर सेकंड क्या बनता था, सेकंड वाला यहां पे सब मीन पे, थर्ड वाला ऐसा बनता था, नीचे फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर मीन पे आएगा, फोर्थ वाला मीन पे, और फिफ्थ वाले में क्या होता था, फिर से यह नीचे से सेम ग्राफ यही फॉलो होगा। मीन्स यहाँ पे दो बार हमें पार्टिकल जो है वो एक साथ मीन पोजीशन पे है। यहाँ पे हर एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, और यहाँ पे ऐसे चेम हो रहा है। देखिए नीचे गया, फिर मीन पे गया, फिर ऊपर गया, फिर मीन पे आया, अब फिर नीचे गया। देखिए नीचे है, मीन पे चलाया, ऊपर गया, फिर से मीन पे आ गया, फिर नीचे आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्टैंडिंग वेव के केस में जो पार्टिकल्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। इसको बस वेव बोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है बेटा, जो पार्टिकल्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो बस ये हमारा इंटरेस्टिंग लेक्चर और बहुत ही खूबसूरत लेक्चर अब तक का एंड होता है। तब तक ले पढ़ाई करते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।